अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इक्वेशन मास्टर। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होती है? बेसिकली डेंसिटी किसी भी चीज का एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो मास आ सकता है उसको हम उस चीज की डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम दो सेम साइज के गिलासेस लें और एक गिलास में वाटर भर दें और दूसरे गिलास में हनी या फिर जिसको हम शहद कहते हैं वो रख दें, तो दोनों गिलासों में से जो हनी का जो गिलास होगा, शहद का गिलास, वो भारी होगा। क्यों होगा? देखा जाए तो वॉल्यूम तो सेम है दोनों के, उसके अंदर चीज सेम आई हुई है, लेकिन फर्क आ रहा है मास के अंदर। तो ये जो फर्क है ये डिफाइन करती है डेंसिटी। जो वाटर है वो लेस डेंस है और जो शहद है वो मोर डेंस है, इसीलिए उसका जो मास है एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर वो ज्यादा आ रहा है और जो हमारे पास वाटर है उसका मास कम आ रहा है। ठीक है, तो ये तो जनरली जो डेंसिटी है ये उसके बारे में। तो डेंसिटी इक्वेशन इसको हम मालूम कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास ये डेंसिटी इक्वेशन है। तो इसके अंदर ये जो चीज है, ये सिंबल, इसको हम कहते हैं रॉ। ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, तो जनरली बुक्स के अंदर दिया गया होता है कि D बराबर है m/v, लेकिन हम इसको इसके सिंबल से शो कर सकते हैं जिसको हम रॉ कहते हैं। इसके अलावा डेंसिटी के यूनिट्स होते हैं। यूनिट्स कौन कौन से यूज होते हैं? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, और इसके अलावा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और इसी तरह से मिलीलीटर भी यूज होता है। ठीक है, तो ये जो दो यूनिट्स हैं बेसिकली लिक्विड्स, अपना सॉलिड्स और गैसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये लिक्विड के लिए इस्तेमाल होता है। यूनिट्स भी हो गया, इसका सिंबल भी हो गया। अब हम इसको मालूम कैसे कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है? मास है, ये हमारे पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम का पता है कि जो एरिया होता है जिसके अंदर कोई चीज रखी होती है उसको हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। मास किसी भी चीज के अंदर जो मादे की मकदार होती है उसको हम मास कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर मिसाल के तौर पर एक चीज है हमारे पास जिसका मास 40 किलोग्राम है। ठीक है, और उसका जो वॉल्यूम है वो 50 क्यूबिक मीटर है। ठीक है, तो इतने वॉल्यूम के अंदर उस चीज का इतना मास है। ठीक है, तो इसके बाद जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जवाब आएगा? तो हमारे पास जवाब आएगा 8। ठीक है, किलोग्राम, और ये ऊपर जाएगा तो पर क्यूबिक मीटर बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई है? इसकी डेंसिटी आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंपली डेंसिटी निकाल सकते हैं। इस फार्मूला से हम मास भी निकाल सकते हैं। आपको पता है जनरल मैथ का जो रूल होता है, m को इसके बराबर कर लेंगे तो ये नीचे इधर क्या हो रहा है? तकसीम हो रहा है, इधर जाके ज़रब हो जाएगा। हमें डेंसिटी मालूम है और वॉल्यूम मालूम है तो हम मास को भी मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास मास मालूम है, डेंसिटी मालूम है, तो हम उसके वॉल्यूम को भी मालूम कर सकते हैं। तो ये जनरल कंसेप्ट है डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो डेंसिटी स्टार्ट के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्किमिडीज। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बुयांसी का जो कंसेप्ट है वो दिया है कि कोई भी चीज डूबती कैसे और जो है ना ऊपर कैसे तैरती